जब इस धरती पर देवबंदियत, वहाबियत, राफजियत, खारिजियत ने अपने अपने कदमों को जमाना शुरू किया। किसी ने कहा कि नबी को इल्म गैब नहीं, किसी ने कहा नबी पीठ के पीछे का इल्म नहीं जानते थे, किसी ने कहा कि नबी नाउजुबिल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। तो उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब का मुअज्जा बनाकर, हुजूर गौसे आजम की करामत बनाकर, बरेली शरीफ की सरजमी पर मोहल्ला सौदागिरान के यहाँ पर मौलाना नकी अली के घर पर एक बच्चा पैदा किया, जिसको आज हम और तुम अहमद रजा के नाम से जानते और पहचानते हैं। जब बच्चा बड़ा हुआ तो 6 साल की उम्र में तकरीबन 2 घंटे की तकरीर सीरत मुस्तफा पर कर देता है। जब बच्चा और बड़ा हुआ तो 14 साल की उम्र में पहला फतवा लिख देता है। कौन? आला हजरत, वो आला हजरत जिसने तकरीबन 1000 किताबों से ज़ायद किताबें तहरीर फरमाई हैं। कौन? आला हजरत, वो आला हजरत जो के पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 200 से ज्यादा मुमालिक है, उनमें 36 भाषाओं का यूज किया जाता है। वक्त का मुजद्दिद तकरीबन 100 कुछ जबानों पर महारत ताम्मा हासिल रखता था। जब वो वक्त का मुजद्दिद जब अपनी कुर्सी पर बैठता है, जब अपनी कुर्सी को संभालता है, तो क्या देखता है कि मुस्तफा के बारे में लोग अनाप शनाप कह रहे हैं। कोई मुस्तफा को मरकर मिट्टी में कह रहा है, कोई कह रहा है कि नबी को इल्म गैब नहीं। तो उस वक्त में वक्त के मुजद्दिद ने अपने कदमों को जुम्बिश दी और बरेली की सरजमी से चलने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमी पर पहुंचे। आपने मुस्तफा की जालियों को पकड़ा, अरीदा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर आपको कहा जाता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा ये चाहता है कि आपको खुली आंखों से दीदार कर ले। या रसूल अल्लाह, हम ये चाहते हैं कि आपका दीदार कर ले। इन देवबंदी वहाबियत पर एक खुला टमाटा मार सके। रब्बे काबा की कसम, वक्त के मुजद्दिद को तकरीबन 3 दिन गुजरे, आपको मुस्तफा का दीदार नहीं हुआ। जब दीदार नहीं होता है तो आपने कलम को उठाया और लिख देखे, तेरी कोई बात क्या पूछे रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते थे। इतना कहा दरियाए रहमत को जोश आया और रब्बे काबा की कसम मुस्तफा ने अपने जमाले जहां आरा को मेरे अहले सुन्नत के सामने लिख दिया। जब मेरे मुस्तफा के प्यारे लाडले हुजूर अहमद रजा ने जब मुस्तफा का दीदार किया तो आप लिखते गए, या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वही वक्त का मुजद्दिद अपने कलम को उठाता है और लिखता है, या रसूल अल्लाह, ये दुनिया वाले क्या समझते हैं जो अपनी बातों पर हंसते हैं। हमारा अकीदा ये है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। समझ आ रहा है? जरा बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस आगे बढ़ते रहें। वही वक्त का मुजद्दिद अपने कलम को उठाता है और लिखता है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने, आप कहते हैं या गौस, आपके सर का मकाम दूर की बात है, बल्कि आपकी शान तो ये है कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मनते हैं आंखें, वो है तलबा तेरा।
आप कहते हैं सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। समझ रहे हुजूर गौसे आजम जिनकी आप महफिल सजा कर बैठे हो, जिनकी अकीदत में आप लोग बैठे हो, वो गौस फरमाते हैं कि जो बंदा मेरा जिक्र इशा की बात करने वाला होता है, मैं उसका जिक्र मगरिब के बाद कर लिया करता हूँ। जरा बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं कि जो मेरा जिक्र इशा के बाद करने वाला होता है, मैं उसका जिक्र मगरिब के बाद कर लिया करता हूँ। आगे आप बयान फरमाती, अगर कोई मेरा मुरीद अगर मुझे किसी परेशानी में याद कर ले तो कितनी भी मुश्किल में हो, कितनी भी बड़ी परेशानी में हो, यहाँ तक फरमाती अगर शेर ने अगर खा लिया हो, अभी हल्क के अंदर को लेकर नहीं गया है और उसने मुझे सच्चे दिल के साथ याद कर लिया, तो शेर के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो अंदर को ले जाए, बल्कि बाहर को उगल दिया करता है। ये गौसे आदम की शान है। क्या नबी वो हदीस पाक याद आती है, नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरे रोजे की एक मर्तबा ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। मेरे गौस फरमाते हैं जो बंदा बगदाद आने के बाद मेरी गलियों में टहल गया तो उस पर मेरे नाना की शफात वाजिब हो जाती है। कितनी बड़ी बात बयान फरमा रहे हैं आप। हुजूर गौसे आजम का आप जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। कौन गौसे आजम, जरा मैं बताऊं तुम्हें कौन गौसे आजम। हुजूर गौसे आजम आप टहल रहे, घूम रहे, एक आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर तुम आशिक बनोगे के महबूब बनोगे? क्या आवाज आती है कि आशिक बनोगे के महबूब बनोगे? ये तो जुमला बड़े अच्छे से समझते भी होंगे, जानते भी होंगे इस जुमले को, आशिक और महबूब वाले को जुमले को, है ना? क्योंकि आजकल चल ही रहा, यही तो चल रहा है ना आजकल हमारे जवान लड़कों में कि आशिकी और उसकी महबूबा के साथ में गप्पे शप्पे लड़ाना, यही तो चल रहा है। याद रखो, अगर दुनिया से अगर इश्क करोगे तो याद रखना खसारे में रहोगे। मैंने जिस हदीस पढ़ी थी उसका उन्वान ये है, नबी फरमाते हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतियतिन, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, जड़। क्या फरमाते हैं नबी? दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर तुम्हें जिंदगी अता फरमाई है तो रब से लो लगा लो, रब की तरफ को माइल हो जाओ, रब तुम्हें जमाने के अंदर कामयाब अता फरमा देगा। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, खुदा से लो लगाने का मामला क्या होता है और दुनियावी आशिक का मामला क्या होता है। एक आशिक और उसकी महबूबा एक दरवाजे पर बैठे हुए हैं। कहाँ पर बैठे हुए हैं? दरवाजे पर। ये चलना फिरना बंद कर दो, जितने भी बैठने हैं बस खामोशी के साथ बैठ जाओ भाई। तो कौन बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए हैं? वो दरवाजे पर बैठे हुए। एक आशिका और उसकी महबूबा आपस में गुफ्तगू चल रही है, गप्पे शप्पे चल रहे हैं आपस में। अब इतने में एक अल्लाह के वली का वहां से गुजर हो जाता है, एक अल्लाह के मजजूब बंदे का वहां से गुजर हो जाता है। जहां पर बैठे हुए थे वहां सामने कीचड़ पड़ी हुई थी। अब अल्लाह के उस नेक बंदे का पैर कीचड़ में लग गया। जब कीचड़ में पैर लगा तो कीचड़ उछली, जब कीचड़ उछली तो लड़की के कपड़ों पे पहुंच गई। आजकल का आशिक अपने कपड़ों पे आ जाए तो बर्दाश्त कर लेगा, मगर अगर महबूबा के पे आ जाए तो मार कट जाएगा, बिल्कुल लड़ लेगा, अपने बाप से भी लड़ लेता। यही बात है ना? हाँ। अब वो खड़ा हुआ और एक अल्लाह वाले के चमाट मार दिया। कहा अगर हमारे ऊपर आती तो बर्दाश्त कर लेते, मगर हमारी महबूबा के ऊपर आई, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले ही होते हैं। आपने चमाट खाया, आगे चल दिए, बाजार में पहुंचे,
जब बाजार में पहुंचे तो एक हलवाई ने आपको करीब बुलाया और कहा कि लो दूध का गिलास पी लो। क्या कहा? दूध का गिलास पी लो। आपने दूध का गिलास लिया और आसमान की तरफ देखते हैं, कहते हैं मौला तेरी क्या शान है, कहीं तो तू थप्पड़ खिलाता, कहीं दूध पिलाता है। क्या कहते हैं? कहीं तू थप्पड़ खिलाता है, कहीं दूध पिलाता है। अभी अपने खुदा से बातें कर रहे हैं, पीछे से कुछ लोग आए। आने के बाद में कहा, ए अल्लाह वाले जरा बता तो सही, तू जो पीछे इंसान गुजरा है उसके लिए तूने बद्दुआ कर दी। कहा मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं की। कहा वो मर गया। पूछा कैसे मरा? कहा वो छत पर चढ़ा, वहां से पैर फिसला, जमीन पर गिरा, मर गया। आपने जुमला दिया था और कहा था सुनो, जब दुनिया वाले आशिकों की महबूबाओं को अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो उनको गुस्सा आता है तो थप्पड़ मारते हैं। जिस हम खुदा से प्यार करते हैं क्या उसको जलाल नहीं आएगा? क्या उसको जलाल नहीं आएगा? आप फरमाते हैं जब दुनिया वालों को गुस्सा आता है तो वो थप्पड़ मारते हैं, मगर जब खुदा को जलाल आता है वो थप्पड़ नहीं बल्कि वो दुनिया से मार दिया कर। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। समझ आ रहा है? आ रहा है तो बोले सुभान अल्लाह। बस मुस्कुराते रहे, काम इसी में चलता रहेगा। तो मैं अरीदा पेश कर रहा था, आवाज आती है अब्दुल कादिर आशिक बनोगे के महबूब बनोगे। आपने जुमला सुना, आप अपने घर पहुंचे, से पूछा ऐ वालिदा जरा बताएं मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं? आपकी वालिदा ने कहा बेटा ये तेरी जिंदगी का सवाल है, ये तेरी जिंदगी, ये तेरे मुस्तकबिल का सवाल है। तू चाहे डॉक्टर बन सकता है, चाहे इंजीनियर बन सकता है, चाहे प्रोफेसर बन सकता है, जो तेरे मन में आए वो बन, क्योंकि ये तेरी जिंदगी का सवाल है। आपने कहा वालिदा जरा आप रहनुमाई फरमा दें। आपकी वालिदा ने कहा बेटा सुनो, दूसरी गली में एक अल्लाह वाला रहता है, जाओ उसके करीब पहुंचो और उससे पूछना। अब अल्लाह का शेर हुजूर गौसे आजम हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी आप उधर पहुंचे। जब क्या देखते हैं कि एक अल्लाह वाला बैठा हुआ है, आपने उससे पूछा जरा बताएं मैं आशिक बनूं कि महबूब बनूं? उसने, अल्लाह के बंदे ने कहा कि अब्दुल कादिर कल आना, कल तुम्हें इसका जवाब दे दिया जाएगा। हुजूर अब्दुल कादिर आप वापस आए। आने के बाद में आपने ऐसे तैसे कर कर रात काटी, रो रो कर रात कटी। सुबह का वक्त हुआ, नमाज फज्र पढ़ी, पढ़ने के बाद में आप अपनी वालिदा के कदमों में पहुंचे और अरीदा पेश करते हैं ऐ वालिदा जरा इजाजत दें ताकि हम जाएं, और जाने के बाद में उनसे पूछ लें। आपकी वालिदा ने इजाजत दी। आप पहुंचे वहीं पर जहां कहीं कल अल्लाह का वली बैठा हुआ था। आप वहां पर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? जहां पर कल अल्लाह का वली मौजूद था आज वहां पर मौजूद नहीं है। आपने लोगों से दरियाफ्त किया, आपने पूछा ऐ लोगों जरा बताओ जो अल्लाह का बंदा कल यहाँ पर बैठा हुआ था आज कहां पर चला गया? लोगों ने कहा रात उसका इंतकाल हो चुका है, वो मर चुका है। आपने इतना सुना, आप पूछते हैं जरा बताएं फिर उसका दफन कहाँ किया गया? लोगों ने बताया उसके मजहब का कोई पता नहीं था, उसके पांव में रस्सी बांधकर खजूरों के एक जंगल में फेंक दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गौस वहां पर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। मैंने किताबों में यहाँ तक पढ़ा है उस लाश को चील कौए खा रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। किताब में यहाँ तक आया है कि उस लाश को कुत्ते नोच रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने लाश के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद में कहा था ऐ अल्लाह वाले, अल्लाह के वली कभी झूठे नहीं हुआ करते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी वादा खिलाफी नहीं करते। आपने मुझसे वादा खिलाफी की है, आपने कल कहा था इसका जवाब कल दे दिया जाएगा, मगर जरा बताएं आपका इंतकाल हो चुका
है। बस इतना सुना, लाश के अंदर से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर, हम वादे के मुताबिक इस जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो मेरे गौस फरमाते हैं, जरा बताएं हम आशिक बने के महबूब बने। लाश के अंदर से आवाज आती है, ए अब्दुल कादिर सुनो सुनो, अगर तुम महबूब बनोगे, जिस तरीके से जमाने के अंदर एक दामाद की इज्जत की जाती है, जिस तरीके से एक बहनों की इज्जत की जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से एक महबूब की इज्जत की जाएगी, तुम्हारी इज्जत की जाएगी। अगर आशिक बनोगे तो सुनो सुनो, कान खोलकर सुनो और आंखें खोलकर देखो, तुम्हारे सामने एक आशिक की लाश पड़ी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने इतना सुना, सुनने के बाद में अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हैं और कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ परवरदिगारे आलम, अगर आशिक बनने में इतनी मुश्किलात हैं तो अब्दुल कादिर अब आशिक बनकर दिखाएगा, अब्दुल कादिर अब आशिकी बनेगा। इतना सुना, सुनने के बाद में आप घर आए, अपनी वालिदा की बारगाह में अरीदा पेश करते हैं, ऐ वालिदा, हम ये चाहते हैं कि हम बगदाद जाए और तालीम को हासिल किया जाए, हम ये चाहते हैं कि तालीम को हासिल किया जाए। रब्बे काबा की कसम, हुजूर अब्दुल कादिर की वालिदा ने आपको इजाजत दी है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजान हुजूर गौसे आजम, मद्दाह रसूल अनाम इस्लाम निज़ामी साहिब क़िबला बरेली शरीफ, मद्दाह रसूल अनाम इस्लाम निज़ामी साहिब क़िबला बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्ना जिंदाबाद जिंदाबाद। मरहबा मरहबा मरहबा, तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हिंदुस्तान का मशहूर और मारूफ सनाखा मुस्नद रसूल पर जलवाबार हो चुका है। आप खामोशी इख्तियार करके बैठ जाएं, ज़रा बोले सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अरीदा ये पेश कर रहा था, मेरे गौस अपनी वालिदा की बारगाह में पहुंचे और इजाजत तलब करते हैं, ऐ वालिदा जरा बताएं, हम बगदाद जाकर तालीम हासिल करना चाहते थे। आपने इतना कहा, आपकी वालिदा ने इजाजत दी। देने के बाद में आपने बारहा वो वाकिया सुना होगा, 40 अशरफियों का वाकिया। आपकी वालिदा ने आपकी गुदड़ी में अशरफिया सिली और सिलने के बाद में आपको रुखसत किया। रुखसत करने के बाद में मेरे गौस चल दिए काफिले के साथ में। एक जंगल में काफिला पहुंचा, पहुंचने के बाद में काफिले को चारों तरफ से डाकुओं ने घेरा। घेरने के बाद में लूटना शुरू। एक डाकू अब्दुल कादिर के पास आता है, आने के बाद में पूछता है, ऐ बच्चे जरा बता तेरे पास कुछ है? मेरे गौस फरमाते हैं, हाँ मेरे पास अशरफिया मौजूद है। उसने अपने सरदार को बुलाया, बुलाने के बाद में कहा, बच्चा ये कहता है कि मेरे पास अशरफिया मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गौस से पूछा गया, बेटा जरा बताए अशरफिया कहाँ पर मौजूद है? इतना सुना, सुनने के बाद में मेरे गौस ने अपनी गुदड़ी को झाला। जिस तरीके से आसमान में सितारे चमकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी गुदड़ी से अशरफियां यानी कि चल रही हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। डाकू ने कहा था, बेटा अगर तू झूठ बोलता तब भी हम तेरी तलाश नहीं लेते, तुझ पर यकीन कर लेते। ये बता तूने सच क्यों बोला? आप कहते थे जब मैं अपने अपने कदमों को अपने घर से बाहर निकाला था, मेरी वालिदा ने कहा था, बेटा कोई भी हालत आ जाए, कोई भी वक्त आ जाए, मगर कभी झूठ मत बोलना। बस इसी वास्ते मैंने सच बता दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उस सरदार ने सुना और कहने पर मजबूर हो गया, जब एक बच्चा अपनी माँ की बात इतनी मानता है तो अपने रब्बे कदीर की बात कितनी मानता होगा? रब्बे कदीर पर कितना यकीन रखता है बच्चा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गौस ने अपने कदमों को जो ही आगे बढ़ाया, उसने कहा, ए अब्दुल कादिर बगदाद बाद में जाना, पहले हाथ बढ़ाकर कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल अता फरमा। ठीक है, यहाँ से चले अब्दुल कादिर। मैंने ये वाक्य बीच में बस कर दिया है अंदर को। अब यहाँ से चले मेरे गौस बगदाद की सरजमी पर। जरा बैठ जाए बिल्कुल खामोशी इख्तियार करके। इनकी अलग ही चलती है औरतों की।
बिल्कुल खामोश खामोश हो जाएं, वरना तकरीर तुमसे भी कर दूंगा शुरू। याद रखना तुम। वाह वाह। और औरतों पे कुछ बहुत जबरदस्त करता हूँ, याद रखो, तुम खामोश रहो बिल्कुल। हाँ, इनके अलग ही चोचले रहते हैं औरतों के। ये कहीं भी पहुंच जा, मैं अपनी बातें इनकी खत्म नहीं होती। अगर ये जनाजे पे भी पहुंच जाए ना तो उसका मुंह बाद में देखेंगी, पहले सूट का हिसाब किताब लगा। मैं बहनी तेरा सूट कितना महंगा था है? अरे भाई तू किसी को देखने के लिए जा रही है या तू साले सवाब के लिए जा रही है? अपने सूट की तू गिनती कराने जा रही है तू? ये कहीं नहीं छुपती हैं भैया, इन्हें छुपाते छुपाते तो आदमी अपनी कब्रों में पहुंच गए। अगर ये ना छुपी हैं किसी से भी, बिल्कुल खामोशी इख्तियार करके बैठ जाएं। बस थोड़ी सी मुझे बर्दाश्त कर ले, मेरे बाद में इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरीन, आपको एक हिंदुस्तान का मशहूर और मारूफ सना खां आपको सिमात करना है। मैं अरीदा पेश कर रहा था, मेरे गोश्त चले वहां से पहुंचे बगदाद की सरजमी पर। तकरीबन आपने मदरसा निजामिया के अंदर तकरीबन 7 साल तालीम को हासिल किया। कितने साल? 7 साल तालीम हासिल किया। आपको वो वादा याद आ गया कि अब्दुल कादिर आशिक बनोगे कि महबूब बनोगे? आप आशिक बनने के लिए आप जंगलों में निकल पड़े। अब यहाँ से एक दिल की कैफियत को तब्दील करने वाला वाकया है। यहाँ से सिमात करें आप लोग, उधर को छोड़ दें, तुम सिमात कर लो, बस तुम सुन लो, हमारा आना तुम्हारा बैठना कामयाब हो जाएगा। मेरे गोश्त चल दिए आप जंगल की तरफ। जब मेरे गोश्त पहुंचे ना, मेरे गोश्त के खुद के जुमले हैं कि जब मैं पहुंचा जंगलों में, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मुझे 6 महीने हो जाते थे, ना मैं कुछ खाता था, ना मैं कुछ पीता था, ना मैं कुछ खाता था, ना मैं पीता था। मेरे गोश्त फरमाते हैं कभी कभी ऐसा होता था कि 6 महीने हो जाते थे, ना मेरे हल्क में कोई रोटी का निवाला जाता था, ना पानी का कोई कतरा जाता था। मैं यानी के दरख्तों के पत्तों को खाकर गुजारा करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक वक्त ऐसा आया कि भूख ने निढाल कर दिया। जब भूख ने ज्यादा निढाल किया तो मैंने सोचा चलो आज चलकर कुछ खाना तनावुल किया जाए। मेरे गौसों ने अपने कदमों को बढ़ाया और चल दिए बगदाद की जामा मस्जिद के सामने। आप पहुंचे मस्जिद की पैड़ी पर। मेरे गोश्त फरमाते हैं मैं मस्जिद की पैड़ी पर बैठ गया। मैं क्या देखता हूँ कि पैड़ी की दूसरी साइड में एक अल्लाह का बंदा और आकर बैठता है। उसने अपने यानी के थैले को खोला, उसके अंदर से एक टिफिन निकाला और खाना शुरू किया। जब खाना शुरू किया मेरे गोश्त फरमाती है जब वो निवाला बनाकर अपने हल्क के अंदर को लेकर जाता था, मुंह मेरा खुल जाता था। भूख की वजह से मुंह मेरा खुल जाता था। मेरे गोश्त फरमाते के उसकी निगाह मेरी तरफ पड़ी और मुझसे कहने लगे बेटा जरा बताएं क्या भूख लगी है? मैंने कहा हाँ भूख ने निढाल कर रखा है। मेरे गोश्त फरमाते के उसने मुझे पास बुलाया, मैं करीब पहुंचा, मैंने पूछा जरा बताएं ए अल्लाह के बंदे आप कहां से आए हुए हैं? उन्होंने कहा कि मैं ईरान से आया हुआ हूँ। मेरे गोश्त फरमाते हैं जब मैंने अपने मुल्क का नाम सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा। मैंने पूछा ईरान में कहां से आए हुए हो? तो उन्होंने कहा मैं जिलान की सरजमी से आया हूँ। मेरे गोश्त फरमाते हैं जब मैंने अपने शहर का नाम सुना तो मैं और ज्यादा रोने लगा। मैंने पूछा जरा बताएं यहाँ पर किस काम से आए हैं? तो उन्होंने कहा यहाँ पर मैं अपने काम से आया था, मगर मेरे महल्ले के अंदर एक ज़ईफ़ा रहती है, उसका एक बेटा है जो बगदाद में मदरसा निजामिया के अंदर तालीम को हासिल करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गोश्त फरमाते हैं जब मैंने अपनी वालिदा का जिक्र सुना मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे, मैं रोने लगा। मैंने पूछा जरा बताएं उस ज़ईफ़ा की कैसी हालत है? तो उन्होंने बताया वो ज़ईफ़ा बहुत कमजोर हो चुकी है, बेतहाशा अपने बेटे को याद करती है, रो रो कर यानी कि दिन निकालती है, रो रो कर रातें काटती है। मेरे गोश्त फरमाते थे जब मैंने अपनी वालिदा का जिक्र
सुना मैं और ज्यादा रोने लगा। मेरे गौस फरमाते हैं जरा बताएं उस वालिदा ने उस बच्चे के लिए कब पैगाम भेजा है? कहा उस बच्चे के लिए कुछ पैसे भेजे हैं और कहती है हो सकता है कि मेरे बेटे पे खर्च के लिए पैसे ना हो, मेरे बेटे पे खाने के लिए पैसे ना हो, मेरे बेटे पे यानी कि पहनने के लिए कपड़े ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गौस आजम जब अपनी वालिदा का ये हालात सुनते हैं आप सारों कतार रो रहे, रोते चले जा रहे। मेरे गौस फरमाते हैं क्या वो बच्चा मिला? कहा नहीं, बच्चे को तलाश बहुत किया, उसको मदरसा निजामिया के अंदर तलाश किया, बगदाद की हर गली में तलाश किया, मगर मुझे मालूम नहीं पड़ा। लोगों ने बताया कि वो जंगल की तरफ निकल पड़ा है। मैंने जंगल की तरफ जाकर देखा मगर जंगल में भी नहीं मिला। कहा देखना चाहते हो? कहा देखना चाहता हूँ। कहा तुम्हारे सामने जो मौजूद है इसी को अब्दुल कादिर कहते हैं, इसी को अब्दुल कादिर कहते हैं। इतना सुना और उसने यानी कि अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, मेरे गौस को इनायत फरमाए। मेरे गौस आजम ने पैसों को लिया, अब झूमते चले जा रहे बगदाद की गलियों में। आप झूमते हुए आगे जाते हैं और कहते थे आज मेरी अम्मी ने मेरे खर्चे के लिए पैसे भेजे थे, आज मेरी वालिदा ने मेरे खाने के लिए पैसे भेजे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने एक खच्चर को लिया, लेने के बाद में एक मंडी में पहुंचे और कुछ फल खरीदे, खरीदने के बाद में आपने खच्चर पर लादे और लादने के बाद में आप चल दिए यतीमों की बस्ती में, आपने बांटना शुरू किए। आप बांटते चले जा रहे हैं। किसी कहने वाले ने कहा था ए अब्दुल कादिर कल तक तेरे पास पैसे नहीं थे, कल तक तेरे पास कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था तो तू भूख से निडालता, आज तेरे पास पैसे आ गए तो तूने उड़ाना शुरू कर दिए, तूने खर्च करना शुरू कर दिए। आखिरी जुमला सुने मेरे गौस फरमाते थे जिस रब्बे कदीर ने अब्दुल कादिर को आज खाने के लिए इनायत किए हैं वो रब्बे कदीर इस चीज पर भी कादिर है कि अब्दुल कादिर भी कल को खाने के लिए इनायत अता फरमाए। वाह वाह। हुजूर गौस आजम ने आपने खर्च की यतीमों के ऊपर पैसे और एक आशिक बनकर जमाने वालों को पैगाम दिया और कहा जमाने वालों अगर खुदा को राजी करना चाहते हो तो पहले खुदा के आगे झुक जाओ, पहले खुदा को याद करो, याद रखो, याद रखो। पीरों की बारगाह में जाने से काम नहीं चलेगा, पहले खुदा के आगे झुकना पड़ेगा, तब रब्बे कदीर तुम्हें उरूज अता फरमाए। बहुत अच्छा समझ रहे हैं ना आप लोग? बहुत अच्छा पैगाम दिया है माशाअल्लाह। याद रखें रब को राजी करना चाहते हो, रब को अपना बनाना चाहते हो तो रब की बारगाह में झुकना पड़ेगा। मगर अफसोस इस चीज का है कि लंगर भी खूब लुटाते हैं, खर्च भी बहुत करते हैं, गौसे आजम को राजी करने की हर तरह से कोशिश करते हैं, नबी को हर तरह से कोशिश करते हैं राजी करने की, मगर कभी खुदा की बारगाह में झुककर उसे याद करने की कोशिश नहीं करते। हमने खुदा को भुला दिया है, हमने भुला दिया है रब्बे कदीर को। याद रखो जो कौम अपने खुदा को, अपने रहनुमाओं को भुला देती है वो जमाने के अंदर निश्तो नाबूद हो जाती है। खुदा को याद करोगे जब जमाने के अंदर बुलंदियां पाओगे, अगर खुदा को याद नहीं करोगे सोच रखिए ये कि खुदा को छोड़कर अगर अपने आप को कामयाब कर सकते हैं, याद रखो कहीं से तुम कामयाब हो नहीं सकते हो। पहले खुदा के आगे झुकोगे, रब तुम्हें जमाने में तुम्हारे सरों को बुलंदता फरमा देगा। बात समझ आ रही है? तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू को बस बहुत जल्दी समेट रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू जाएगी नहीं इंशाअल्लाह। तो मेरा अरीदा पेश करने का यही है, आपकी खिदमत में यही है कहने का मकसद और मतलब कि खुदा ने जिंदगी दी है, इसको अनमोल समझो। याद रखें, अगर इसको अनमोल नहीं समझोगे, इसको अगर तुम गनीमत नहीं जानोगे जिंदगी को, याद रखो एक दिन तुम्हें मौत आनी है, मौत मरना है। हमने बड़े बड़े जवानों को मरते हुए देखा है, हमने बड़ी बड़ी ताकत भर लोगों को हमने इस दुनिया से जाते हुए देखा है, हमने बड़े बड़े पैसे वालों को इस दुनिया से जाते हुए 40 रुपए मीटर के कफन में लपटते हुए देखा है।
क्या सोचते हैं आप लोग? क्या सोचते हैं कि हमें मरना नहीं, इस दुनिया से नहीं जाना है? याद रखो, इस दुनिया से जाना है तो अपनी औलाद को, अपने आमाल को सुधारने की कोशिश करो। आज भी वक्त है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने की कोशिश करो। मगर ऐसा नहीं है, हम लोग कभी भी सारा जलसा बच्चों ने बिगाड़ कर रख दिया यार, ना तकरीर करने दे रहे हैं ना खुद बैठ रहे हैं सुकून से। बात ही समझ नहीं आ रही है हमारे, तो तीर कमान बना के रख दिया जलसे का। तो सुने समाप्त करें। तो मेरा कहने का मकसद ये, मैं आखिरी बात कर रहा हूं बस, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा मैं इंशाल्लाह। मेरा कहने का मकसद और मतलब इतना सा है कि पहले खुद को सुधारो, तुम्हारे बच्चे खुद ब खुद सुधर जाएंगे। अरे अपने बच्चे से नमाज के लिए तो तब कहेगा ना, पहले खुद नमाज के लिए जाता होगा। जब खुद ही 8 बजे उठ रहा है तो नमाज के लिए जाएगा कैसे बच्चा तेरा? नहीं हम खुद खुदा के आगे नहीं जाते हैं। हमने सुन्नत मुस्तफा को अपने चेहरों पे रखना बंद कर दिया है, हमने खुदा के आगे सर झुकाना बंद कर दिया है। याद रखो, ये औलाद तुम्हारे मुंह में आकर चढ़कर नाचेगी, याद रखना तुम्हारे सरों पर नाचेगी। क्या सोचते हो इन्हें पैदा करके छोड़ दिया यूं ही काम हो जाएगा? नहीं होगा ना ऐसा काम। रब तुमसे इसका भी हिसाब किताब लेगा। औलाद को पैदा किया है, इसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। तालीम दी कैसी है? कुछ उसे दीनी तालीम से आरास्ता किया कि नहीं किया है? अगर तुम्हें लतीफे सुनाने लगूं तो अभी हंसने लगोगे, मगर काम की बात नहीं सुनोगे सही करके। गर्दन हिला लो, 2.5 किलो के खोपड़े तो हिला के सुभान अल्लाह कह दो। क्या है कहने का मकसद? कि अपने बच्चों को अगर तालीम से आरास्ता नहीं करोगे तो याद रखो जमाने में रुस्वा हो जाओगे। तुमने क्या समझ रखा है? दीने मुस्तफा को यूं ही आसान समझ रखा है। बच्चा पैदा हुआ, कान में अजान पढ़ दी, बेटे सलामत रहे, तू मुसलमान के घर में पैदा हुआ। दीने इस्लाम हमारे पास तक यूं ही आ गया है ना, आसानी के साथ आ गया दीन इस्लाम। हमें इसकी कदर नहीं है। कदर पूछ के देखे इस दीन इस्लाम के लिए क्या कुछ नहीं किया है लोगों ने। मेरे नबी ने कौन सा जुल्म सितम नहीं सहा इसके लिए। इमाम हुसैन ने अपने बच्चों को कुर्बान किया इसके लिए। बहुत कहते हैं इमाम या हुसैन या हुसैन या हुसैन कर 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 मर जाते हैं। कभी इमाम हुसैन की तालीम को पढ़कर देखा? कभी गौसे आजम की तालीम से आरास्ता होकर देखा तुमने? अबे गौसे आजम का नाम लेने से, उनके लताइफ सुनने से, उनके वाक़या सुनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर ढालने से काम चलेगा। हुजूर गौसे आजम वो हैं जिन्होंने इशा के वुजू से फजर की नमाज को 40 साल पढ़ा है। मतलब क्या कि 40 साल आप सोए नहीं है और 40 मिनट तुम जाग नहीं सकते हो खुदा की बारगाह में। हाँ, शबे बारात पे भी जलसे तलाश करते हैं हम लोग, कहीं जलसा मिल जाए वहां पर सुनकर टाइम काट लेंगे अपना पूरा। ये नहीं कि खुदा के आगे जाके कुछ यानी कि नमाजों को अदा कर ले, खुदा के आगे गिड़गिड़ाएं, रोएं, आंसू बहाएं ताकि खुदा हमें मुआफ अता फरमा दे। अगर बस चले ना बेटा, कभी पूछ कर देखना कब्रों में जाकर, और पूछ कर देखना उन मुर्दों से कि बताओ कैसे हालात है जो दुनिया के अंदर अपने सिक्के जमाया करते थे, जो नेता थे, दादा थे, आज उनका कोई जिक्र नहीं होता है। क्या समझ रहे हैं आप लोग? क्या इसी चीज का नाम तालीम है? इसी चीज का नाम दुनिया है कि पैसा कमाया, मरे, दुनिया से चले गए, किस्सा खत्म? नहीं, किस्सा खत्म नहीं होता है। असली किस्सा तो कब्र में जाकर शुरू होता है। याद रखें, असली बात कब्र से ही शुरू होती है। और याद रखें, एक बात और बता दूं, दुनिया में जितनी अय्याशी करके जाएगा ना, मुनकर नकीर उतने छोटे फेरेंगे। हाँ, क्या समझ रखा है? मुनकर नकीर वो छोटे मारेंगे बेटा, याद आ जाएगी। जो दुनिया के अंदर ये मक्कारिया याशी करते फिर रहा है ना, मुनकर नकीरों के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा अगर गुनाहगार होगा इंसान तो। अच्छा पैगाम है, बहुत बढ़िया।
आसान जिंदगी बड़ी आसान समझ रखी। पैदा हुए, जिए, पैसा कमाया, अपने बच्चों को पाला, अच्छी परवरिश की, उनके लिए बैंक बैलेंस किया, मर गए, काम खत्म। काम खत्म नहीं होता है, कब्र से काम शुरू होता है। इम्तिहान में पढ़ा है तू, इसमें पेपर दे, अगर इसमें पास होगा तब कब्र में सुकून मिलेगा, इसमें फेल हो गया तो पता नहीं कब्र में फिर तेरे हालात क्या होंगे। याद रखो, जिस तरीके से स्कूल के अंदर बच्चा इम्तिहान में पास होता है तो उसको अगली क्लास में कर दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया के अंदर इम्तिहान है, इसमें पास हो गया समझ ले कब्र के अंदर तेरे लिए आसानी पैदा कर देगा। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। बात गलत कह रहे होंगे, सुभान अल्लाह ना बोल रहे तुम लोग जी, वाह वाह वाह। तो बोले ना सुभान अल्लाह। फिर लोग बात समझ नहीं आ रही है कि मैं गलत कह रहा हूँ। मैं बात सच कह रहा हूँ। चाहे नाज़िम भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। और ये हकीकत बताऊं मैं तुम्हें, मोहम्मद भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रखे नाज़िम भाई को। मैं तुम्हें कहने का मकसद ये है, तुम्हारा दर्द है हमें इसलिए बता रही हूं। जी जी। ना तुम्हारे गांव का प्रधान आके बताएगा, उसे तो खुद गुस्ल का तरीका ना पता होगा तो बताएगा क्या भैया? अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत अच्छा। समझ रहे ना। ना कोई चौकीदार बताएगा, या तो तेरी मस्जिद का इमाम बताएगा, या कोई आलिम दीन बताएगा। याद रख, जिस दिन तुम मर जाएगा उस दिन याद आएगा कि कोई काले जुब्बे में आया था, सही बातें बता रहा था। कोई भी जब याद आएगा, हमारी मस्जिद का इमाम जुम्मे में चीख चीख कर कहता था कि तू नमाज को सही तरीके से पढ़ ले, अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजार ले। याद रख, उनकी बातों पे अमल करके चला जाएगा, जमाने के अंदर तू कामयाब होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान पैसा अल्लाह। नहीं है दीनी तालीम में, पैसा नहीं है, बहुत पैसा भैया। नाज़िम भाई रोज प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह, रोज प्रोग्राम कर रहे हैं। पूछ के देख लो, तुम्हारे यहाँ का जो 50-60 हजार रुपए का सेट में बैठा होगी, उससे खूबसूरत भी लगेंगे माशाल्लाह जी। क्यों? इनके चेहरे पे सुन्नत मुस्तफ़ा है, ये इनकी जबान से जिक्र मुस्तफ़ा होता है। समझ रहे हैं ना। मेरा कहने का मकसद ये, मैं अपनी बात को खत्म कर ले रहा हूँ, बात बढ़ी जा रही है आगे को, कि अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करो। बेशक, खुद को सुधारने की कोशिश करो। देखो, खुद को सुधार लिया तो जमाने के अंदर सब कामयाब हो जाएंगे। दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो, अपने आप को बदलो, अपने बच्चों को बदलो। सुबह उठो, उठने के बाद में अपने बच्चों को उठाओ, कहो बेटा सारा काम बाद में, पहले खुदा के आगे सर झुकाओ, उसकी इबादत करो, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी उम्रों में, हमारे रिस्कों में तमाम में बरकत अता फरमा दे। आमीन। ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे ना। कौन कौन हजरात सुबह को नमाज पढ़ेगा? इंशाअल्लाह। अरे पिछले वाले ना पढ़ेंगे कभी नमाज? इतनी भी बात गलत है कि सामने बैठे हो बिल्कुल ही इतना सोच के हाथ। हाँ, देखो तुम जलसे गाँव में बैठे हो, समझ रहे हो ना। इसके ताल्लुक से मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। मैं इस पे कोई रोशनी नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तुम उलमा की मौजूदगी में हाथ उठाएं फजर की नमाज पढ़ने के लिए तो चले जाइए, मेरी इज्जत बचाने के लिए इंशाल्लाह, है ना। इंशाल्लाह देखो, कोशिश करा करें, नमाज पढ़ा करें, इबादत करा करें खुदा की। अगर भाई तुम्हें कोई ऐसा काम लग गया है कि तुम कहीं ऐसी जगह नमाज पढ़ रहे हो कि जहां मस्जिद नहीं है, अगर मस्जिद है तो थोड़ा सा 10-15 मिनट निकाल लें, खुदा के आगे जाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं, इबादत करें उसकी। रब तुम्हारे रिस्कों में हर चीज में बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, मैंने जिस हदीस को अपना उन्वान बनाया था, मेरे मुस्तफ़ा फरमाती हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खल्क़िअतिन, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, जड़। दुनिया से लो मत लगाओ, दुनिया के अंदर अपने दिल को मत लगाओ, दुनिया से मोहब्बत मत करो। इस दुनिया से मोहब्बत करोगे तो फंस जाओगे, खसारे में रहोगे। इस दुनिया से अगर तुम यानी कि अपने मकाम को ऊंचा करना चाहते हो, दुनिया के अंदर बुलंद होना चाहते हो, तो पहले खुदा को राजी करने की कोशिश करो। तुम्हारा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। तू ही तो गुनाहगार है, रब की बारगाह में जाकर के मौला मैं ही तो गुनाहगार हूँ, तू तो बड़ा रहीम है, तू तो बड़ा करीम है। मौला मेरे कहाँ गुना, तेरी रहमत तो बहुत बुलंद वाला है। परवरदिगारे आलम तेरा ये बंदा, ये अदना सा बंदा, इसके गुनाह कहाँ मुख्तसर से। मौला अगर कितने भी गुनाह हो, मौला तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तेरी रहमत का कोई जवाब नहीं। परवरदिगारे आलम तू मुझे मुआफ अता फरमा दे। परवरदिगार मेरे माजी के गुनाहों को मुआफ फरमा दे। परवरदिगारे आलम मुस्तकबिल में मुझे अच्छे अमाल करने की तौफीक
तौफीक अता फरमा दे। रो रो कर दुआएं करें, आंसू टपकाएं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे आंसू के इवज में तुम्हारे गुनाहों को मुआफ अता फरमा देगा। परवरदिगारे आलम तुम्हारे उस आंसू के इवज में जमाने के अंदर तुम्हें मुअत्तर परवरदिगार तुम्हें बुलंद मकाम अता फरमा देगा। याद रखें, खुदा को राजी करे, खुदा के आगे गिड़गिड़ाए, रोए और उसके आगे झुककर खुद को यानी के अफसुर्दा करे, रोए। परवरदिगार तेरे सिवा कोई नहीं है हमारा, तू ही तो हमारा पालनहार है, तू ही तो हमारा खालिक है, तू ही तो हमारा मालिक है, तू ही तो हमारा कासिम है, तू ही हमें रिस्क देता है, तू ही हमें पालता है, तू ही हमें पैदा करता है। परवरदिगार तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है दुनिया के अंदर। ये दुनिया बेवफा है परवरदिगार आलम, वफा तेरे दर से मिलेगी, वफा तेरे यानी कि कूचे में आकर मिलेगी। फिर देखे रब्बे कदीर तुम्हें जमाने के अंदर मुमताज फरमा देगा। आला हजरत के शेर सुन लें। आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। बोलने सुभान अल्लाह। मतलब कहेंगे नहीं तो शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो तुम ही हमारी, समझ रहे हो? या वही अच्छे लगते हैं जो बार बार कहें बोलो सुभान अल्लाह, कभी कभी देख कर भी बोल दे करो सुभान अल्लाह, बिना कहे भी नेकी रजिस्टर में लिखवा दो, नेकियां अपनी कहने से लिखवाओगे कि हमारी भी 90 नेकी लिखवा लो, है ना? अपनी तरफ से बोला करो। क्या कहते हैं आला हजरत, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। या रसूलल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यारे इरम ताजदार हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुद्सी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम मेरे